आप सभी को फिर आज डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं अभी जो वीडियो बनाने का डाल रहा हूँ वो 12th वालों छात्रों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इस बार 12th का एग्जाम देने वाले हैं कॉमर्स स्ट्रीम के, उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वीडियो। तो प्लीज वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिए। स्किप किए समझ में नहीं आएगा, लास्ट तक देखिए पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो छात्र नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने से कुछ आपको जाएगा नहीं। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और उसका शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो उनको भी हेल्प हो जाएगा। उनसे हो सकता है उनको भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, वो भी अपनी एग्जामिनेशन में बना लेंगे क्वेश्चन समझ के, और उनका भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन में बच्चों का टेस्ट लिया था अपने छात्रों का, और मैंने क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थे जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, मैंने वो दिया। हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, इस तरह पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए, है ना, और आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मैं उसी से संबंधित क्वेश्चन एक लिया जो बोर्ड पर मैंने दे दिया हूं, और क्वेश्चन मैं बता के बनाऊंगा कैसे बनेगा, सो मैं आपको समझाऊंगा। तो आपका 5 मार्क्स नहीं कटेगा, 5 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन जो दिया था उसको देख लीजिए। श्वेता लिमिटेड इश्यूड 2008% डिवेंचर, 2008% डिवेंचर से ऑफ ₹100 इच, कितने का ये 100 इच का है। ठीक है, पेबल S220 ऑन एप्लीकेशन एंड पेबल 20 एप्लीकेशन पे एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो टोटल ₹100 का था शेयर। 2000 डिवेंचर मैंने इश्यू किया, जो ₹100 का एक डिवेंचर का कितना कॉस्ट है 100, तो 20 एप्लीकेशन पे, जो रेस्ट हो गया वो अलॉटमेंट पे। तो 100 में से 20 जब आपका अलॉटमेंट में मतलब एप्लीकेशन में चला गया तो रिमेनिंग कितना बच गया, रेस्ट कितना हो गया आपका ₹80, तो वो चला जाएगा अलॉटमेंट में। कितना हो जाएगा, तो अलॉटमेंट में हो गया 80 और एप्लीकेशन में 20। ठीक है, तो 20 80 हो गया, बस दो ही है, एप्लीकेशन है अलॉटमेंट है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ बैलेंस अलॉटमेंट। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 3000 डिवेंचर्स, मतलब अब एप्लीकेशन मैंने इश्यू किया था 2000, लेकिन आ गया 3000, तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया था, या तो उसको आप रिजेक्ट करो या फिर उसे एडजस्ट कर लो, नहीं तो कुछ को रिजेक्ट कीजिए, कुछ को एडजस्ट कीजिए। मैंने बताया जो ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा उसको कुछ एडजस्ट करना है, कुछ को रिजेक्ट करना है। तो इसमें मेरे को भी तक मैंने पढ़ा नहीं, बस ओवर सब्सक्रिप्शन जो है मैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो कितना मैंने दिया 2000 मैंने इश्यू किया था, और आ गया कितना डिवेंचर कितना दे दिया आपको 3000 पे। तो जो 1000 ओवर सब्सक्रिप्शन आया उसके बारे में भी क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा क्या करने को बोल रहा है। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में कैसा ट्रीटमेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा, अभी पढ़ के क्वेश्चन आगे पढ़ने दीजिए। तो ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, 1000 की प्रश्न आएगा, उसे रिजेक्ट करना है या एडजस्ट करना, रिजेक्ट करना है या एडजस्ट करना। ठीक है, अब 3000 डिवेंचर आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 1800 में अलॉटेड फुल्ली, जिसमें से 3000 में से 1800 को पूरा अलॉट कर दिया, पूरा दे दिया। ठीक है, रिमेनिंग बच गया कितना 1200। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर 800 में अलॉटेड 200, अब 800 वाले में से 200 दिए, 800 में से कितना दिए 200, तो 1800 प्लस 200 2000 तो यहां आ गया। अब 800 में से इधर 200 गया तो बचा 600, तो 600 एडजस्ट करना किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ, इसे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा 1800 प्लस 800 कितना 2600, और रेस्ट जो डिवेंचर बच गया 400। तो वही बोल रहा है कि एंड द रिमेनिंग रिजेक्टेड, जो बच गया डिवेंचर उसको रिजेक्ट करना है, जो रिमेनिंग उसको रिजेक्ट कर देना। ठीक है ना, ऑल सम ड्यू वे रिसीव्ड, ऑल सम ड्यू वे रिसीव, और इसके संबंध आपको जर्नल की प्रविष्टि करना है। क्या करना है, जर्नल की प्रविष्टि करना है कंपनी की पुस्तक में। तो मैं श्वेता की लिमिटेड में जर्नल की प्रविष्टि करूंगा, कैसे वो देखते जाइए, इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं मैं आपको। जर्नल entries in the books of Shweta एलटीडी। जर्नल में कॉलम तो पता है कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम। ठीक है, पहला हो जाएगा डेट, देख लीजिए डेट हो गया। इसके बाद पार्टिकुलर, फिर यहां से अमाउंट, अमाउंट दे दिए। ठीक है, दे दिया अमाउंट। ठीक है, इसके बाद आप इसमें भर दीजिए पहले, ये हो जाएगा आपका LF लेजर फॉलियो। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेबिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हो गया ये। अब इसके बाद डेबिट क्रेडिट आपने कर लिया। ठीक है,
अब मेरे को क्या करना है कि अब देख लीजिए 2000 था, 2000 पे अब मेरे को रिसीव करना था 2000, पैसा कितना आ गया, देखिए कितना पे पैसा आ गया है 3000 पे रिसीव कर लिए। तो एप्लीकेशन पे आप रिसीव करो, जितना पे उसको रिसीव कर लीजिए। लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दे दिए। कितना पैसा, तो 3000 को अब 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, कर दीजिए 1 2 3 4, 3 2 6, 3 2 6 आ गया 60,000। कितना हो जाएगा 60,000 आ गया। ये भी 60,000 दे दिए, 60,000 दे दिए 60,000, ठीक है ये आ गया। अब लिख ले बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड, बीइंग application money received on 3000 debenture at the rate of ₹20 each। ठीक है, अब मैंने इसमें से बोला था 400 को रिजेक्ट करने के लिए, क्या 400 को रिजेक्ट कर दीजिए और उसके बाद जो बच गया उसको एडजस्ट भी करना है। तो मैं वो काम कर रहा हूं, रिजेक्ट वाला काम कर देता हूं, जो रिजेक्ट में क्या वो कर देता हूं। क्या करेंगे रिजेक्ट वाले के लिए, सब देख लीजिए। तो पहले आप ट्रांसफर कर लो, रिजेक्ट जो भी करना है, यहां कर देते 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट टू 8% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट कर दिए। ठीक है, तो अब इसमें जो है आप इसमें एक और बैंक भी दे सकते हैं, बैंक भी दे दो तो चलेगा, साथ में शामिल दे दो, बैंक भी मैं दे देता हूं जो बैंक अकाउंट देख लीजिए, मैंने साथ ही कर रिजेक्ट वाला भी साथ ही कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए यहाँ पे कि आप इसका अपना एप्लीकेशन का कितना अमाउंट था 2000 इंटू कितना 20, कितना आ जाएगा 40,000 दे दिए। ठीक है, इसका अपना था। और एडजस्ट कितना किए थे, देखिए यहां पे आप एडजस्ट कितना, तो आपका बच कितना गया था 2000 में से 3000 के तो कितना 1800 को पूरा दिए। अब इसके बाद 800 वाले में से 200 को दिए तो बच कितना गया 600। इस 600 को एडजस्ट करना है आपको अलॉटमेंट के साथ, कितना आ जाएगा, तो ये तो हो गया 20,000, 2000 हो गया। अब ये 600, ये टोटल 800 डिवेंचर था, कितना डिवेंचर था 800, 800 में से 200 यहां गया, बच गया 600 यहां बच गया, तो कितना हो गया 600 कितना 12,000 ये हो गया, एडजस्ट हो गया। और जो रिमेनिंग बच गया, तो रिमेनिंग कितना हो गया यहाँ देख लीजिए, तो 18 प्लस 8 प्लस कितना 400, तो रेस्ट जो बच गया इसको रिजेक्ट कर दिए। क्या किसको रिजेक्ट, 400 को रिजेक्ट किए हैं इंटू 20, कितना रिजेक्ट में 4 to 8,000 रिजेक्ट हो गया, टोटल कितना हो जाएगा 60,000। ठीक है, अब इसका रेशन लिखिए, क्या लिखिए बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट बीइंग 8% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर to 8% debentures account and access 400 debenture access 600 debenture adjusted with allotment, rest रिजेक्टेड, जो बच गया उसको क्या कर दिया रिजेक्ट कर, जो बच गया उसको क्या किया उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आपका जो है अलॉटमेंट पैसा क्या होगा, जो बच गया रिमेनिंग आपने रिजेक्ट कर दिया है ना, जो पैसा आपका यहाँ आ गया, तो जो एक्सेस फ्री मनी था वो भी हो गया, और जो एक्सेस आया एडजस्ट भी कर लिया, रिजेक्ट भी कर दिए। तो भाई अब एक्सेस आ गया, अब अलॉटमेंट का एप्लीकेशन काम तो हो गया, अब अलॉटमेंट का काम क्या करेंगे, अलॉटमेंट काम कर लीजिए, क्या करेंगे तो कर लेंगे। कॉलम आपको 5 ही कॉलम खींचना है, कितना कॉलम खींचना है 5 ही, लेकिन ये कॉलम नहीं है, मैं कॉलम नहीं खींच रहा हूं, आप कॉलम लेकिन खींच के इसी के नीचे आपको उतारना है ये भी। ठीक है, तो मैं अब अलॉटमेंट को ड्यू करता हूं, देख लीजिए
8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट दे दिए। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा है, अब तो 2000 है इंटू 80 देख लीजिए कितना हो जाएगा, देख लीजिए कितना 16 1 2 3 4 1 6 1 2 3 4 इतना हो गया। बीइंग यही लेकिन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू बीइंग 8% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, कैसे लिखें, बीइंग allotment money due on 2008% debenture at the rate of rupees 80 each। ठीक है, ये कर लिए, ये लाइन तो हटा देते हैं, ये लाइन हटा दिए, हो गया। अब इसका पैसा रिसीव कर लीजिए। क्या रिसीव में क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब देखिए मिलना कितना चाहिए 1,60,000, जबकि ऑलरेडी 12,000 पहले मिल चुका है, 12,000 पहले मिल चुका है आपको, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 1,48,000 1,48,000 दे दीजिए। 1 लाख कितना 48,000 दे दीजिए, दे दिए। 1 लाख कितना 48,000 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे, बीइंग allotment मनी रिसीप्ट। ठीक है, हो गया आपका। अब बस जनरल का टोटल करना है और आपको समझ में आ जाएगा। जनरल टोटल कर लीजिए, बस आपका क्वेश्चन आ गया। यही मैंने क्वेश्चन पूछा था 5 मार्क्स में। ठीक है, और जो छात्र से नहीं बना होगा वो देख लीजिए, हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके जरूर कहिएगा। ठीक, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करके दिखा दिया है, आप लोगों को समझ में भी आ गया। आप इस बार नोट कर लो थोड़ा सा प्लीज में, आप लोग नोट कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है ना। अब जो छात्र नहीं नोट कर पाए हो तो मैं एक फोटो क्लिक कर लूंगा, टेलीग्राम बना रखा टेलीग्राम चैनल डीके सिंह कॉमर्स करके, वहां मैं क्लिक करके डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप जाके ज्वाइन करके वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने ये बना के दिखा दिया, कुछ समझ में भी आएगा। इस पे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लीजिए, समय कम है, और आप जो क्वेश्चन आता है उसी पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। ठीक है, नया चीज पढ़ने का कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, जो आपको आता है उसी पे ध्यान दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। जो भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं ना, है ना, जिनका स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज अब नया चीज पे मंथन मत कीजिएगा, जो आपको आता है उसी पे बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, जो उसको बढ़िया कीजिए, क्योंकि जो नया सीखिएगा तो जो आने वाला वो भी आप भूल जाओगे। इसलिए जो है अभी उसी पे बढ़िया से फोकस कीजिए, समझ में पूरा के पूरा आपको आएगा। ठीक है, तो मैंने दिखा दिया, आपको लगे इजी है तो उसको करके देखिएगा, नहीं तो फिर जो आपको आता है उस पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। इसे नोट कर लेना है जो आप कर लिए होंगे। ठीक है।